सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, NAKP PG कॉलेज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज का मेरा लेक्चर मेरे पिछले लेक्चर की एक कड़ी ही है, जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में हम अपने नेचुरल टैलेंट को कैसे जानें, क्योंकि हम सभी में एक नेचुरलिटी होती है, एक नेचुरल प्रतिभा होती है, एक टैलेंट होता है, तो उसको हम कैसे जाने, इसी को लेकर मैंने बात की थी। लेकिन थोड़ा समय के अभाव में शायद कम डिस्कशन हुआ, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस राइज किए। उनमें से एक दो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि कई बार गार्जियंस एग्री नहीं करते हैं, टीचर्स भी नहीं समझ पाते, इवन बच्चा भी अगर कंफ्यूज्ड है तो वो कैसे जाने कि एक्चुअल में वो क्या है, या उसे क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। सेकेंड थिंग, एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, जिसमें बच्चे ने ये पूछा कि क्या एक्चुअल में हमें करियर ओरिएंटेड होने की जरूरत है। यदि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा भी है, काम एंड पीस है, तो और हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसे में हम अपनी लाइफ को कैसे जिएं, कैसे हम उस लाइफ में एक इंटरेस्ट पैदा करें। दोनों सवाल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उसके अलावा बहुत सारी बातें, लेकिन मैं इसका डिस्कशन आपसे करने से पहले, क्योंकि इस बीच में मैंने अभी 3-4 काउंसलिंग की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मित्रों कि किस तरीके से करियर को लेके वास्तव में जो स्टूडेंट्स की छटपटाहट है, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से है। जो 3-4 अभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इन बिटवीन लास्ट वीडियो टू दिस वीडियो अभी जो मैंने की है, मैं उस बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि वो क्या कर रहा है, अभी उसने इंटर का एग्जाम दिया है, तो मैंने उससे पूछा, उसके एक्चुअल में उनके गार्जियंस ने मुझे बुलाया था इस बात के लिए कि आप बच्चे में ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या वो नेचुरल है या वो आर्टिफिशियल है, उसकी सोच, या फिर हम तो सिविल सर्विस के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने उससे पूछा कि भाई ये आपने इंटरेस्ट NDA का कब से आया, तो उसने कहा कि मैं 8th क्लास से इस बारे में सोचता हूं। तो मैंने कहा कि अगर बाई चांस अभी नहीं हुआ तो उसने कहा कि नहीं सर, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस एग्जाम को बीट कर दूंगा। फिर मैंने पूछा कि लास्ट अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम आई, तो खैर उसने बताया कि मुझे ये सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज और इंग्लिश में उसे दिक्कत लगी थोड़ा। तो मैं समझ गया कि अभी इंटर का बच्चा है, शायद उतना ब्रॉड अभी नहीं जा पाया, वो चीजों को बेहतर नहीं समझ पाया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने और करियर के बारे में और पूछा कि आप क्या अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं, तो उसने 1-2 ऑप्शंस अपने बताए कि मैं इंजीनियरिंग में NIT एंड IITs के लिए ही बेस्ट हूं। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि वो अपने टारगेट के लिए, अपने टैलेंट के लिए एकदम क्लियर था कि उसे क्या चाहिए, क्या है। मैंने गार्जियंस को सीधा सजेस्ट किया कि आपको उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे स्टूडेंट से एक डिस्कशन हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उसने कहा मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं। मैंने पूछा भी कि आप बहुत बड़ा क्या करना चाहते हैं, तो शायद वो अभी एक्सप्लेनेशन की ऑप्शन में नहीं था। इवन उसने हाई स्कूल का एग्जाम दिया था, अभी इंटर फर्स्ट ईयर में गया है, उसके सामने बहुत सारी चीजें ओपन नहीं थी। मैंने बहुत बार पूछना चाहा, लेकिन शायद वो क्लियर ना होने की वजह से, थोड़ा समय का भी अभाव था, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाया। बट मुझे लगा कि अभी वो कंफ्यूजन स्टेज में है। वही एक स्टूडेंट ऐसा भी मिला जो कि साथ में नहीं बैठना चाहता था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो उसे लगा कि मैं फालतू में साथ में बैठूंगा, तो वो जाना चाहता था, लेकिन गार्जियंस ने जबरदस्ती उसको बैठाला। तो काफी देर बैठाने के बाद मैंने उससे डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, या फिर अपने टीचर्स के लिए। तो शायद उसे मेरी बातों से ऐसा लगा कि मुझे बैलेंसिंग जवाब देना चाहिए, वो भी अभी इंटर फर्स्ट ईयर में ही था। तो मैंने जब उससे पूछा, तो उसने यही कहा कि मैं थोड़ा अपने लिए पढ़ता हूँ और थोड़ा अपने पेरेंट्स के लिए। टीचर्स की बात खैर नहीं आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2-3 चीजें यहां पे बहुत क्लियर हैं, जो बच्चों को भी समझनी होंगी, पेरेंट्स को भी समझनी होंगी, और टीचर्स को भी साथ में ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चे के टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। हम ये देखते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन सी स्ट्रीम बहुत अच्छी चल रही है, कौन सी लाइन बढ़िया है। हम अपने बच्चे की तरफ नहीं देख पाते हैं। जो ऑनलाइन मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, जिनसे डिबेट भी हुआ, उन बच्चों की भी एक समस्या रही कि गार्जियंस मोस्टली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं
कि उनका बच्चा ऐसा है, उनका उसमें सेलेक्ट हो गया है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, और वो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। वो जो है उनकी सुन नहीं रहे हैं और हम दूसरे की बातों को लेके आ रहे हैं। ओवरऑल यदि आप देखें तो मैं अगर इस समस्या के हल के रूप में बात करूं, इसका कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी टीचर्स, गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स से कि देखिए, आप पहले तो बच्चे को ये देखिए कि वो चाहता क्या। सबसे पहली ड्यूटी तो हमारे गार्जियंस की ही होती है, पेरेंट्स की ही होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो कई बार आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर कई बार चोरी के भी गुण होते हैं, कई बार मारपीट सबसे नेचुरल है तरीका, जहां पे हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर मारपीट है। लेकिन यदि वो समय के साथ बढ़ते चला जाता है तो हम देखते हैं कि अधिकतर हम लोग उसका अपोज करते हैं, हम उसे निगेटिविटी के रूप में लेते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं और उन्हें हम सुधारने की कोशिश करते हैं। मेरा बहुत स्पष्ट इस मामले में यह है कि जो भी इसको सभी चीजों को टैलेंट के बतौर देखा जाए, और बजाय उनको इस तरीके से हम उनको देखिए, ये एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि यदि आप किसी चीज के लिए व्यक्ति को रोकते हैं, मनुष्य को रोकते हैं, उसे मना करते हैं कि बेटा वहां पे वो कुआं है, उसको मत झांकना वहां, तो गारंटी है कि वो वहां जाएगा। इसी तरीके से होता है कि जब आप उसको मना करते हैं कि बेटा चोरी मत करना, तो उसके अंदर चोरी का एक इंटरेस्ट जन्म लेता है। जब आप उसे कहते हैं कि बेटा मत लड़ो, तो उसे अंदर लड़ाई का एक तरीका डेवलप होता है। आप कभी भी चाहें तो बहुत छोटे बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप रोकते हैं तो बच्चा वही काम करता है। और इस मामले में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आज एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं। मेरा बच्चा भी 2.5 साल का है, जो कि 1-1.5 साल से बैटिंग करता है, बैट पकड़ के अच्छे मूवमेंट्स करता है। फेसबुक पे मैंने शेयर भी किया है, कई सारे मेरे फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने देखा भी है। अभी कुछ दिन से जब मैं उसको लॉकडाउन में सिर्फ अपने आंगन में ही उसको खिला रहा था, तो मैंने देखा कि जब भी मैं उसको बाहर लेके आता हूँ, वो क्या करता है, मक्खी के साथ में खेलने लगता है। वो मक्खियों को देखता है, इंटरेस्ट उसका जागा तो वो बैट से ही मारने लगता है। मैंने उसको 1 दिन रोका, 2 दिन रोका, वो किसी तरह के, मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आई कि यार ये मान ही नहीं रहा है, और वो खेलने की बजाय वो उनके साथ में खेलने लगता है। फिर मैंने अपनी पॉजिटिविटी का इस्तेमाल किया। मुझे लग गया कि ये मानेगा नहीं, और जितना मैं मना कर रहा हूं वो उतना ही ज्यादा उसको फोर्सफुली कर रहा है। मैंने क्या किया कि मुझे ध्यान आया कि उस बच्चे के अंदर अभी तक क्या रहा कि वो बॉल को ध्यान से उस तरीके से नहीं देखता कि बॉल को जाके हिट करे। मेरा दिमाग तुरंत चला, तो मैंने कहा यार इसको, मैंने बोला कि आप मक्खी को देख के बेटा शॉट मारो। बस वो एक एक मक्खी के पीछे दौड़ना शुरू। अब वो मक्खी को देखे और मारे, देखे और मारे। तो मैंने ध्यान दिया कि वो हर मक्खी को टारगेट करके, और मक्खी क्योंकि उसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे है तो वो तो भाग ही रही है, 1-2 लग भी गए तो मैंने उसको क्लैपिंग की, प्रमोट किया। तो मैंने कहा कि भाई आपने तो शॉट मार दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैं वो वीडियो भी आप लोगों से फेसबुक पे शेयर करूंगा। उस बंदे ने, मतलब उसके बाद से उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई है। ये गौर करने वाली बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपका बच्चा यदि चोरी कर रहा है तो आप तय मान के चलिए कि आप उसे आईबी, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, सो एंड सो ऑप्शंस दे सकते हैं। कई बार बच्चों में बड़े होके भी टैलेंट होता है, अगर वो है उस तरीके से उनका आईक्यू लेवल है तो आप उन्हें भेज सकते हैं। अगर मारपीट में बहुत ज्यादा है तो आप उसे बॉक्सिंग में, जूडो में, रनिंग में, पुलिस में, आर्मी में भेज सकते हैं। आप उसे लड़ने दीजिए, उसके लड़ने को मत रोकिए। कहने का मतलब है, जो बच्चा नहीं भी ये जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप उसकी बायोलॉजिकल या बॉडीज की एक्टिविटीज के साथ, उसकी मेंटल एक्टिविटीज के साथ आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गो फॉर। इसी तरीके से दूसरी जो एक बात मैं बहुत खास तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर गार्जियंस या पेरेंट्स ये कंपैरिजन करने लगते हैं कि उनका बच्चा ऐसा, उनका बच्चा ऐसा है, इसका सबसे निगेटिव इंपैक्ट, इवन एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा भी, जो शायद सडनली मेरे दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसने अपने पेरेंट्स से एक बार कह दिया कि हमने तो कभी किसी पेरेंट्स के बारे में आपसे नहीं कहा कि हाँ उनके पापा ऐसे हैं, उनकी मम्मी ऐसी हैं, और हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप भी बदल जाइए। तो ये बच्चों का एक फ्रस्ट्रेशन है जो वास्तव में निकलता है, और वो बताना चाहते हैं कि हमें ऐसे कंपेयर मत कीजिए। तो इन सब बातों को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक बात क्लियर है, और मैं खासकर उन स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं जो थोड़े मैच्योर हो रहे हैं, नहीं भी समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो क्या है, तो आप एक लिस्टिंग कीजिए। आप अपनी सारी खूबियों को या अपनी कमियों को, दोनों चीजें, डजंट मैटर। मेरे लिए कमियां कुछ नहीं होती हैं। मेरा मानना है कि कमियां ही एक्चुअल में टैलेंट है आपका। कमी को हम बहुत शिद्दत से जीते हैं। कई बार ये है कि कमी से मतलब ये देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उस गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपके अंदर लालच है
तो लालच को आप सोर्स ऑफ इनकम में और कमाई के रूप में आप उसको देखिए। अगर आपके अंदर लड़ाई की क्षमता है तो आप उसको अपने स्पोर्ट्स में या अपने आर्मी के टैलेंट के रूप में देखिए। अगर आपके अंदर गोलीबाजी ज्यादा है तो आप निशानेबाजी के रूप में खुद को देखिए। हर चीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है और यही मेरे इस जीरो का मोटो है। इस जीरो में सब कुछ जो निगेटिव आपका है आप उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। इसी एक टारगेट के साथ मैं इस चैनल को यहां पर ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। हमारी जितनी भी कमियां हैं, जितने भी बुरे पहलू हैं, वो सब अपने आप में पॉजिटिविटी का एक संकेत होता है। उसी में आप देखें और देखिए जो हमारा लोगो है उसके पीछे भी एक मकसद यही है। जो बैकग्राउंड है उसमें जो एक सनराइज हो रहा है, हर अंधेरे के बाद एक उजाला है, इस मकसद को आप पहचानिए। और इसमें पैसा एक्चुअल में नहीं लगता, पैसे की बात बाद में आती है। यदि बच्चा करियर बनाने पे आ जाता है, यदि अपने टारगेट को समझ जाता है, और जब भी कभी देखिए पढ़ाई का एक बहुत साफ फंडा है। जब तक आप किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को ये कह के पढ़ाते रहेंगे कि उसे पढ़ने के लिए पढ़ना है, आप गारंटी मानिए कि वो कभी फुलफिल नहीं कर सकता अपने टारगेट्स को। यदि बच्चे को ये पता होता है कि भाई मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो उसे अपनी ये भी पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इस इंटरेस्ट के साथ जब आप बच्चे को ले जाते हैं तो फिर उसके अंदर सारे कंफ्यूजन शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप लिस्टिंग कीजिए, अपने निगेटिव एस्पेक्ट्स को पहले लिखिए कि जो आप निगेटिविटी सोचते हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव सोचिए कि आपके अंदर क्या है और क्या ऐसा है जिसे आप 24 आवर 365 डेज करना चाहते हैं। और जब आप लिख लेंगे तो उनमें से ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आप लगातार 24 घंटे कर सकते हैं, 365 दिन कर सकते हैं। उन्हीं को रखिए, बाकी को डिलीट कर दीजिए वहां से। उसके बाद जो बचता है आप उस पर गौर करिए और ये देखिए कि इनमें से कौन कौन से करियर निकलते हैं, कौन कौन से लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें पूरा करके आप अपनी लाइफ को सुकून भी दे सकते हैं। या अगर आप पैसा चाहते हैं तो उनमें से पैसा कैसे बन सकता है। यदि आप पैशन चाहते हैं तो पैशन कैसे जनरेट हो सकता है। यदि आप अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं तो वो टैलेंट कैसे निकल सकता है। दैट्स इट। साथ ही मैं अपने उस स्टूडेंट को भी कहना चाहूंगा कि जिनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी महाभारत में जिस समय कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो कई बार वहां पे ये बात आती है कि अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो, ये हकीकत है, अगर हम कुछ भी नहीं करना चाहते तो भी ये मान के चलिए कि आप आउटकम तो आना है, रिजल्ट तो आना है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सोते रहेंगे और उसका कोई आउटपुट नहीं होगा। एक्चुअल में अब सवाल ये उठता है कि हम वो आउटपुट किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। अगर हम सिंपली लेटे रहेंगे तो ऑब्वियसली थोड़े दिनों बाद खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, हमारी जो स्मार्टनेस है वो धीरे धीरे खत्म होगी, हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी और उनसे लड़ने के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। यहां पे तय आपको करना है जब आप अपने शरीर में नुकसान कर चुके होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपने आप में नुकसान कर देते हैं फिर रिकवरी करते हैं। और भारत में ये मैंने अधिकतर क्षेत्रों में देखा है। हम पहले गंदगी करते हैं फिर हम साफ करते हैं, पहले हम डिस्ट्रॉय करते हैं फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पहले हम रिश्तों को बुरा बनाते हैं फिर हम उनको सही करने का कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कहां है? हम अगर सब कुछ पहले बुरा कर रहे हैं फिर उसको बना रहे हैं बुरा कर, तो यहां पे आउटपुट तो कुछ निकलता ही नहीं है। हम तो पहले खत्म करते हैं फिर उसको सही करते हैं, तो आगे बढ़ने की गुंजाइश हमारे पास नहीं होती है। ऐसे में मेरा मानना यह है कि हम सभी को यह तय करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारी सोच क्या है। मैं इसको एक लाइन में अगर कहूं तो हमें पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हुए ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें निर्माण क्या करना है। हमारा एक मनुष्य होने के नाते एक दायित्व है कि हम निर्माण करने वाले बने, और ऐसा करने के लिए ही यहां पर इस लेक्चर के रूप में मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी से मतलब हमारे स्टूडेंट्स भी, हमारे टीचर्स भी, गार्जियंस भी, कि सब एक दूसरे को सहयोग करें और उनके यह आपस में कोशिश होनी चाहिए कि हम वास्तव में जो किसी की निगेटिविटी है उसको भी पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें। यही इस लेक्चर का आज का मेरा मकसद है। जय हिंद, जय भारत।